नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार और मेरे हाथ में इस वक्त सच का सामने कराने के लिए दो ऐसे दस्तावेज हैं, दो ऐसे सबूत हैं जो मेरे साथ हैं। ये दो सबूत हैं, ये वो सबूत हैं जिन्हें 350 साल पुराने ज्ञानवापी विवाद का सबसे बड़ा दस्तावेज कहा जा सकता है। दाहिने हाथ में वाराणसी कोर्ट में नियुक्त पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की रिपोर्ट है और दूसरे हाथ में, बाएं हाथ में मेरे पास इस वक्त स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट है। विशाल सिंह की इस रिपोर्ट में हिंदू पक्ष के उस दावे को बेहद मजबूती मिलती है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू प्रतीक चिन्हों, मंदिर से जुड़ी मूर्तियों के होने की बात कही गई है। हिंदू पक्ष ने वजू खाने में इस शिवलिंग के मिलने का दावा किया था और रिपोर्ट कहती है कि आमतौर पर शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका भी आकार नजर आता है। सवाल पब्लिक का आज यही है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। ये जो दावा है वो क्या बिल्कुल सच है? ज्ञानवापी में मिली आकृति फव्वारा नहीं शिवलिंग ही है? यही आज पब्लिक पूछ रही है। सोमवार को ज्ञानवापी के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया था कि वो बाबा मिल गए हैं जिनका इंतजार नंदी जी को था। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग होने का दावा किया था। स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट के पेज नंबर 7 पर इस जगह का पूरा ब्यौरा है और यह पूरा ब्यौरा ऐसा है जो फव्वारा बताने के दावे को एक तरह से लाई डिटेक्टर टेस्ट करता है। रिपोर्ट के मुताबिक वजू खाने का पानी हटाने पर काली गोलाकार पत्थर नुमा आकृति दिखाई पड़ी जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी। आप शब्दों पर गौर कीजिएगा, काली गोलाकार पत्थर नुमा आकृति। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या शिवलिंग ऐसे ही नहीं होते हैं? रिपोर्ट के मुताबिक गोलाकार डिजाइन के ऊपर अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधे इंच से कम गोल छेद था। इसमें सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। मैं आज पूछना चाहती हूं कि ये पेज नंबर 8 पर जो ये रिपोर्ट कहती है और मैं कमिश्नर की रिपोर्ट पर चाहती हूं कि आप सभी दर्शक गौर करें और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि ये 20 वर्ष, ये कब से बंद है फव्वारा? तो कहा गया 20 वर्ष से बंद है, फिर बाद में उन्होंने कहा कि 12 वर्ष से बंद है और उसके बाद कहा कि हमने साइड से या कहीं अन्य स्थान पर देखने की कोशिश की कि कोई पाइप घुसाने का स्थान है या नहीं, तो कोर्ट के कमिश्नर रिपोर्ट में लिखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जिसकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की गई। तो कोई पाइप घुसने का स्थान है नहीं। काला गोलाकार पत्थरनुमा आकृति शिवलिंग है। तो क्या आज सवाल पब्लिक पूछेगी कि इससे क्या छेड़छाड़ की कोशिश हुई? रिपोर्ट में आगे बताया है कि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताने की कोशिश की और यह भी कहा गया है कि पहले इसे 20 साल तक बंद बताया गया और फिर 12 साल तक नहीं चला, ये बताया गया। मुस्लिम पक्ष फव्वारे को चला नहीं सका अपनी इस थ्योरी को, ये इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, उसमें कोई भी जगह नहीं है पाइप डालने की। मैं आज ये पूछना चाहती हूं कि अगर वो फव्वारा है तो उसे पहचानने और उसकी व्यवस्था कैसे नहीं थी? पानी डालने की कोई व्यवस्था कैसे नहीं थी? वैसे तो रिपोर्ट में फव्वारे को सीधे सीधे शिवलिंग नहीं बताया गया, लेकिन जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूं कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो आकृति है वो शिवलिंग मालूम पड़ती है। इस रिपोर्ट को मुस्लिम पक्ष का फव्वारा होने का दावा लाई डिटेक्टर टेस्ट में पूरी तरह से फेल करता हुआ नजर आता है।
स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट से उजागर हुआ है कि ज्ञानवापी में कई हिंदू प्रतीक मौजूद हैं। तहखाने के अंदर घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर पर होने की बात रिपोर्ट में बिल्कुल साफ तौर पर लिखी गई है। तहखाने के भीतर 2 फीट दफनी हुई भगवान की एक फोटो जमीन पर गिरी हुई मिली और ऐसी रिपोर्ट भी इसमें रिपोर्ट में भी इसका मेंशन है। विवादित स्थल के पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की टूटी कलाकृतियां और दीवार पर स्वास्तिक, त्रिशूल और पान के चिन्ह भी रिपोर्ट में बताई गई हैं कि ऐसे चिन्ह पाए गए हैं। दीवारों पर घंटी जैसी आकृति की बात रिपोर्ट कहती है। विवादित परिसर के गुंबद में पत्थरों पर कमल के फूल होने की बात भी रिपोर्ट ने बताई है। रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद की दीवार में स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई नजर आ रही है। मुख्य गुंबद में कैलेंडर के पीछे स्वास्तिक मिलने की बात भी रिपोर्ट में दर्ज है। आज पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने भी अपनी रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सौंपी है। उन्होंने 6 और 7 मई को किए गए सर्वे की रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में भी हिंदू चिन्हों के होने का सबूत है। इस सब के बावजूद ज्ञानवापी को राजनीति के नजरिए से देखने की कोशिश की जा रही है। आपको समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सुनवाना चाहती हूं। कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। तो आज सवाल पब्लिक का यही उठता है कि ज्ञानवापी में फव्वारा नहीं महादेव क्या सर्वे की रिपोर्ट से साबित होते हैं। सवाल नंबर 2, क्या सर्वे की रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होगा। सवाल नंबर 3, क्या ज्ञानवापी विवाद पर अब फैसले की उम्मीद बढ़ रही है। यही है आज सवाल पब्लिक के। पर इससे पहले कि मैं अपने पैनल को मिलवाऊं आपसे, मैं पहले उमा भारती जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मध्य प्रदेश की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। और उमा भारती जी 1991 में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो आजकल बहुत डिस्कशन में रहा है, वो खुद स्वयं लोकसभा में थी और उन्होंने वॉकआउट किया था। उमा भारती जी आज टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले बार हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन काशी और मथुरा की लड़ाई शुरू हो गई है। इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि काशी और मथुरा को लेकर कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो इतने स्वतः प्रमाणित स्थान है। श्री कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा में, और काशी विश्वनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि काशी को 3 लोक से न्यारा कहा जाता है। ये शिव जी के त्रिशूल पर टिकी है और इसलिए इसका जो विश्वनाथ का शिवलिंग है वो विशिष्ट शिवलिंग है। वहां का मंदिर भी विशिष्ट है, तो इसमें कहीं लड़ाई की बात ही नहीं है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि जो 91 में जो हुआ था, वो जो वॉकआउट हुआ था वो मेरा नहीं, वो पार्टी का फैसला था। मेरा तो भाषण हुआ था और भाषण के बाद हमने कहा था कि हम इस जो पूजा स्थली विधेयक आप लाए हो हम इसलिए सहमत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने कहा कि इसमें मथुरा और काशी को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमको जब हम उन स्थानों को देखते हैं तो हम आहत होते हैं और अपमानित होते हैं। और इसके कारण जो आप चाहते हो कि देश में दोनों समुदायों के बीच में सद्भावना रहे, तो वो ऐसे हालातों में तो नहीं रह सकती है जब तक ऐसे स्थान होंगे। पर इस आधार पर फिर पूरी पार्टी ने ही वहां से वॉकआउट किया था उस समय पर। और मैं ये मानती हूँ कि अगर साथ में ये सुलझ जाए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें लड़ाई जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो धार्मिक स्थान होते हैं, अगर कोई ईमानदारी से इस्लाम के ऊपर भी चलेगा तो जहां पर दूसरे धर्म का एक भी चिन्ह होगा वो मस्जिद हो नहीं सकती, फिर उसमें नमाज हो नहीं सकती, उसमें नमाज नाजायज हो जाती है। दूसरी बात जो आपने सर्वे मैं सुन रही थी आपको, आप कह रही हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो अभी कोर्ट में सबमिट होना है। वो लीक हुई रिपोर्ट है। लीक हुई रिपोर्ट की प्रामाणिकता क्या है मैं नहीं बोल सकती, आपको बोलने का अधिकार इसमें मेरे से ज्यादा है। मैं तो एक बात कह रही हूँ कि मेरी तो अपनी राय में यहाँ सर्वे की जरूरत ही नहीं थी। अयोध्या जी में तो सर्वे की इसलिए जरूरत थी क्योंकि सारे जो प्रमाण थे वो नीचे थे, जमीन के दब गए थे नीचे।
तो खुदाई करनी पड़ी, और खुदाई भी इसलिए हो पाई क्योंकि 6 दिसंबर को ढांचा गिर गया, नहीं तो ढांचा नहीं गिरता तो वो हो ही नहीं पाना था। यहाँ तो उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दीवारों पर मैंने खुद श्रृंगार गौरी की प्रतिभा देखी है और 96 से पहले। तो यहाँ तो कोई लड़ाई की बात नहीं है, कोई संघर्ष की बात नहीं है। इसमें तो बड़ी शांति से और सद्भावना के वातावरण में कोर्ट के बाहर भी ये सेटल हो सकता है मसला, अगर थोड़ा सा पहल हो जाए मुस्लिम समुदाय की तरफ से, थोड़े आराम से हो जाएगा, कोई लड़ाई की लेकिन बात उमा नहीं, भारती जी, मुस्लिम पक्ष जो है उसका तो कहना है कि जो शिवलिंग जैसी आकृति जिसे कहा जा रहा है वो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो एक फव्वारा है। तो ये फव्वारा कहने वाले कहां से शांति से आपको वो देने वाले हैं मंदिर का स्थल? वो फव्वारा है कि वो शिवलिंग है, ये तो माननीय कोर्ट में जब सर्वे रिपोर्ट जाएगी, जो प्रामाणिक रिपोर्ट होगी, उसके बाद जो फैसला होगा सो होगा। बाकी मैं मुस्लिम समुदाय के बारे में आप लोगों को बता दूं कि मुस्लिम समुदाय इन बातों से सरोकार नहीं रखता। जब राम जन्मभूमि का भी शिलान्यास किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पूरे देश ने शांति से उसको देखा। इसके पहले जब कोर्ट का फैसला आया कि रामलला जी का ही ये स्थान है, तब भी पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों ने शांति से उसको सुना। ये जो लोग अपने आप को मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि कह रहे हैं, ये उन समाज के प्रतिनिधि नहीं है। शाहबानो नाम की एक महिला, बुजुर्ग महिला, खुद कोर्ट में गई थी, आपको याद होगा, शरीयत के खिलाफ, और अंत में उसको पार्लियामेंट में बदल दिया गया था। उस महिला की जीत को पराजय में बदल दिया था पार्लियामेंट में। तो ये तो घृणित राजनीति करने वाले लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, ये मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि नहीं है। इनकी वजह से मुस्लिम समाज को परेशानियां होती हैं और वो अशिक्षा के अंधेरे में डूबे हैं, बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। और उन सब चीजों की तरफ ध्यान देने के बजाय इन मसलों पर ध्यान दे रहे हैं जो स्वतः प्रमाणित है, साफ है और इस्लाम के खिलाफ है। ये जो बात है, ये कितनी मस्जिदें हैं जो पाकिस्तान में तोड़ी गई हैं, अरब देशों में तोड़ी गई हैं, इस्लाम के मुताबिक जिसमें दूसरे धर्म के प्रतीक चिन्ह होंगे वहां नमाज ही नहीं हो सकती है। तो ये तो कहने भर के लिए मुसलमान है, नाम मात्र के मुसलमान है, ना ये मुसलमानों के नेता है और ना ये स्वयं इस्लाम पे यकीन रखने वाले मुसलमान। इनका कहना है कि एक बाबरी मस्जिद ढही थी 1992 में और अब ये दूसरी मस्जिद ढाने का एक संकल्प ले लिया है बीजेपी ने, और ऊपर से उनका कहना है कि यहाँ कयामत तक मस्जिद ही बनी रहेगी, ऐसा ओवैसी साहब ने कहा है। उनको आप क्या जवाब देंगे? जो बात वो कह रहे हैं, आप हमको एक बात समझ के चलनी पड़ेगी कि मुसलमानों का जो महत्वपूर्ण स्थान है धर्म की दृष्टि से, वो मक्का मदीना है। बाकी जगह पे दरगाहें हैं और अन्य चीजें हैं, जैसे कि ईसाइयों का वेटिकन सिटी है। तो ये जो स्थान है, ये मुस्लिम समाज के लिए इस्लाम की दृष्टि से ना तो ये इस्लामिक तौर पर जायज है और ना ही उनके लिए आस्था का केंद्र है। ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र जरूर है, इसलिए इसको आस्था का टकराव नहीं मानना चाहिए, इस पे जिद नहीं करना चाहिए, इस पे आग्रह नहीं करना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि इसको भी ढहा दिया जाएगा, क्योंकि ये तो मस्जिद होने की जो डेफिनेशन उसके अंतर्गत ही नहीं आता है। अब जो दूसरी बात है कयामत तक, तो कयामत कई बार बहुत छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। कयामत एक प्रकार का एक शब्द है, और कयामत का मतलब तो है कि कोई भी कह देगा अभी कयामत आ जाएगी। इसलिए ओवैसी साहब को भी मैं कहूंगी कि पहले आप कयामत की म्याद तो तय कर लीजिए कि किस घड़ी को आप कयामत कहेंगे और कब कहेंगे। बाकी मैं फिर ओवैसी साहब को और आपके माध्यम से कहूंगी कि उनके साथ देश का मुस्लिम समुदाय नहीं है, हमारे साथ है, भारत के साथ है, भारत की एकात्मता के साथ है। समाधान होने दीजिए। जैसा महत्व आपके लिए मक्का मदीना का है, वैसा ही महत्व हमारे लिए वहां उस धार्मिक स्थान का है। हमारे 12वें ज्योतिर्लिंग है, सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है वो वहां पर, और इसलिए इनका आपस में कोई मेल नहीं है दोनों बातों का, और इसको लेकर के कोई आस्था का टकराव नहीं है, जबकि ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। आपके मक्का मदीना में अगर कोई ऐसा स्थान होता तो हम अपने हाथ से हटा दिए होते उसको, मैं खुद जाके हटा दी होती। तो मैं चाहूंगी ओवैसी साहब खुद आए और एक एक ईंट उठा के ले जाए यहाँ से, और आराम से यहाँ पर बाबा विश्वनाथ को प्रकट होने दें। उमा भारती जी, हर किसी का कहना है कि 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो आड़े आएगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार है जिसका मेजॉरिटी लोकसभा में तो है ही, राज्यसभा में भी है, उन्हें इस एक्ट को हटा देना चाहिए? नहीं, ये एक्ट आड़े नहीं आएगा। आप सर्वे की रिपोर्ट आने दीजिए ना, तो सब प्रमाणित हो जाएगा कि एक्ट आड़े नहीं आ रहा है। क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में आई नहीं और कोर्ट ने उस पर अपनी टिप्पणी नहीं दी है, इसलिए मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। इसमें एक्ट आड़े नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरा, मेरा ये कहना है कि
लोग भूल गए हैं का इतिहास को कि यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी संशोधन करके, इस देश में पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट किया गया था और फिर इमरजेंसी हटाई भी गई थी और ये तय हुआ था कि अब इमरजेंसी नहीं लग पाएगी। एक्ट लोगों के लिए होते हैं, लोग एक्ट के लिए नहीं होते हैं। देश का बलिदान नहीं होता है एक्ट के लिए, एक्ट का बलिदान होता है देश के में शांति और सद्भावना के लिए और कानून को और संविधान को स्थापित करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं हमारे देश में ऐसी प्रथा है कि कोई पत्थर रख दो, कोई डंडा लगा दो और लाल झंडा लगा दो तो मंदिर बन जाता है। ऐसा ही मंदिर मिला है शायद ज्ञानवापी में। उनको आप क्या जवाब देंगे? अखिलेश की एक बात तो सत्य है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन आस्था के केंद्र विशेष होते हैं। जैसे पानी में सब जगह पर बिजली होती है, लेकिन पानी से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट कहीं कहीं होता है। तो भगवान तो वैसे कण कण में व्याप्त होते हैं, लेकिन जो आस्था के आराधना के कुछ विशेष केंद्र होते हैं और वो करोड़ों साल से वो केंद्र बने रहते हैं। जहां तक अखिलेश की बात है, देखिए अखिलेश को लोगों ने, ये अखिलेश का मैक्सिमम है जो अभी अखिलेश को मिला है इन्हीं बातों के कारण, इसी हल्केपन के कारण। और इनको बहुत लंबे समय तक, ये बात मैं आपको बताऊं, मैंने पार्लियामेंट में रामायण की एक चौपाई बोली थी जिस दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार गिरी थी कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, कि रहे न कुल रोवन हारा। जो राम का विरोध करेगा उसका यही हाल होगा कि उसके कुल में भी कोई रोने को नहीं बचेगा। अखिलेश ने ऐसी हल्की बातें कर करके ही तो अपनी पार्टी की स्थिति कर दी है। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये तो हिंदुओं की विशेषता है कि जहां झंडा लग जाए, जहां सिंदूर लग जाए, वो वहां मत्था टेक देते हैं, मजारों पर जाकर के मत्था टेक देते हैं, दरगाहों पर जाकर के मत्था टेक देते हैं। लेकिन उस स्थान की तुलना काशी विश्वनाथ के साथ नहीं हो सकती है। ये तो पावर प्रोजेक्ट है जिससे सारे वो विश्व के नाथ के विश्वनाथ का मंदिर है वो तो। और इतने हल्केपन से उस बात को कहना, ये अखिलेश के अगंभीर अपरिपक्व स्वभाव का प्रतीक है। उमा भारती जी, जाने से पहले बस एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। 1991 की कांग्रेस पार्टी जिसने ये बिल पास किया था और आज की कांग्रेस पार्टी जो शिवलिंग जैसी आकृति जिसमें मान्यता है सारे हिंदुओं की, उसको कह रही है कि ये फव्वारा है। कोई फर्क नजर आता है तब की और अब की कांग्रेस में? बिल्कुल नहीं। इनने तो सिर्फ सत्ता उन्मुखी राजनीति की है और विभाजन की राजनीति की है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के नाम पे इन्हीं ने करवाया ना, कांग्रेस पार्टी ने। मोदी जी तो तब पैदा ही नहीं हुए थे, मेरे जैसे लोग तो तब पैदा ही नहीं हुए थे। इनने ही कार सेवकों पर गोली चलाने का समर्थन किया था पूरी तरह से मुलायम सिंह का। इन्हीं लोगों ने जब रामलला प्रकट हुए तो ताले लगवा दिए थे वहां पर। तो इनने तो हमेशा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज को और देश को विभाजित करके रखा है। और इसलिए कांग्रेस की तो मानसिकता ही एक अंग्रेज के द्वारा स्थापित है ना, कांग्रेस पार्टी। तो अंग्रेजों का इस देश में क्या था, डिवाइड एंड रूल, और ये कांग्रेस का भी रहा। और अब डिवीजन हो नहीं पा रहा है तो दे आर रूल्ड ओवर, फिनिश्ड, खत्म हो गए बेचारे ये लोग, किसी में खत्म हो गए फिर। उमा भारती जी हमारे साथ टाइम्स नाउ नवभारत पे और सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अब मैं आपको अपने पैनल से मिलवाती हूं दर्शकों। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राज्यसभा के सांसद हैं। वारिस पठान साहब हैं AIMIM के। हमारे साथ शोएब जमाई जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, अध्यक्ष हैं IMF के। और कंचन गिरी जी, धर्मगुरु, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं पूछना चाहती हूँ वारिस पठान साहब, आज उमा भारती जी तीखे सुर में आपको बता गई हैं कि कयामत की परिभाषा बताइए, क्योंकि आज ये जो दो रिपोर्ट हैं, ये दोनों रिपोर्ट में पूरा का पूरा सच है और दोनों रिपोर्ट में त्रिशूल, कमल, सब कुछ दिख रहा है। और शिवलिंग के ऊपर किस तरह से सफेद पत्थर डालकर एक गड्ढा बनाया गया है जहां पाइप जा नहीं सकती, पानी आ नहीं सकता। कभी 20 साल बंद है, कभी 12 साल बंद है। आपको लगता है कि सच सामने आ चुका है, बस आपकी ही आंखें बंद हैं?
नहीं देखिए नविका जी, मैं सर्वे रिपोर्ट को नहीं मानता क्योंकि ये रिपोर्ट उस ऑर्डर पे आधारित है जो लोअर कोर्ट ने दिया, और मेरा मानना है कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वही असंवैधानिक है। वही वर्शिप एक्ट 1991 जो पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया था उसके अगेंस्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट में। तो ये ऑर्डर जो है, उसके पहले भी आपने देखा कि जो इनके पहले कमिश्नर थे मिश्रा जी, उनको तो कोर्ट ने हटा दिया, उन्होंने सार्वजनिक कर दिया था रिपोर्ट जाके, हिंदू भाई बहनों के अंदर अफरा तफरी का माहौल क्रिएट कर दिया था। अभी भी जो सर्वे रिपोर्ट इन्होंने डाला है तो वो किस बुनियाद पर डाला, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को कोई भी एक्शन लेने का अधिकार नहीं है, कोई ऑर्डर पास करने का अधिकार नहीं है। तो मैं इस सर्वे रिपोर्ट को इस तरह नहीं मानता। कल सुप्रीम कोर्ट में मैटर है और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के जितने भी आदेश या ऑर्डर है उन सबके ऊपर रोक लगा देगी। अभी मैं उमा भारती जी की बात को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा ये आपकी गलतफहमी है। देश का मुसलमान संविधान के साथ खड़ा हुआ है और हमारी पार्टी और हम भी संविधान के साथ खड़े हुए हैं, और संविधान ने हमको ये हक दिया है कि हम अपनी बात रख सके और हम संविधान का पालन कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक के जितनी भी जगहें थी मॉन्यूमेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उसको आप कैरेक्टर, उसका नेचर चेंज नहीं कर सकते। तो फिर ये क्यों बोलते दीवार को तोड़ देंगे उसके फुहारे के आजू बाजू की, या इस तरह की बातें करना तो संविधान का उल्लंघन है। ये नहीं मानते हैं संविधान को। चलिए धर्म का उल्लंघन हो जाए वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करता, और आप कह रहे हैं रिपोर्ट जो है वो गलत है। चलिए आप मत मानिए, आप ना मानेंगे, आपने तो अयोध्या का वर्डिक्ट भी नहीं मानने की बात कही थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये जो रिपोर्ट है इसे सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोका नहीं था, तो ये रिपोर्ट तो सर्वे के बाद आई है। और अजय मिश्रा जी ने तो सिर्फ बाहर के चिन्हों की बात की है, अंदर के चिन्हों की तो विशाल सिंह जी ने बात की है जो दूसरे कमिश्नर थे जिनको कोर्ट ने नहीं निकाला। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि वारिस पठान जी अगर सच ना देखें और आंखें मूंद लें तो क्या सच बदल जाएगा? देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा, वारिस पठान जी की पार्टी वो पार्टी है जो किसी चीज में विश्वास नहीं रखती, आस्था नहीं रखती। जब पार्लियामेंट ने ट्रिपल तलाक का कानून बदला तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट कौन होता है मुसलमानों के बारे में बोलने वाला। जब राम जन्मभूमि का जजमेंट आया, हम नहीं मानते, हमारे हिसाब से तो बाबरी मस्जिद हमेशा रहेगी, और इनकी पार्टी के नेता तो बोल चुके हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। तो अपने को मुगलिया मानसिकता नहीं, मुगलिया वंशावली से भी जोड़ के मानते हैं, तो औरंगजेब के कारनामे और कारगुजारियों के साथ खड़े, तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हां, जहां तक ये बात है जो इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ये वाली बात कहते हैं, मैं उससे अलग हटके, नाविका जी, एक तकनीकी बात से अलग हटके मैं सैद्धांतिक बात कहना चाहता हूं। कभी कभी किसी समुदाय के जिंदगी में, देश के इतिहास में शताब्दियों में एक आध मौका आता है जब किसी समुदाय के सामने यह मौका होता है कि वो इतिहास रच सके। 1949 में वो मौका आया था जब राम जन्मभूमि में भगवान रामलला प्रकट हुए थे। मुस्लिम पक्ष में बहुत बड़ा विचार था कि हमें इस पे कोई क्लेम नहीं करना चाहिए, और वो बात मैं इसलिए प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि 12 साल पूरे होने की मियाद में 11 दिन रह गए थे, 1961 में मुस्लिम पक्ष सरकार बने। फिर एक मौका था 1980s में, उस समय शहाबुद्दीन बुखारी जैसे नेताओं ने बरगलाया, उससे पहले सेकुलरों ने बरगलाया, लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने बरगलाया। यह के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है, मुस्लिम समाज में एक विचार था कि हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। आज इतिहास उस मौके पे लाकर आपको खड़ा किया हुआ है जहां आपके पास एक मौका है कि आप मुगलों से अपना संबंध विच्छेद स्पष्ट रूप से दिखा दें। आप कह दें कि प्राचीन काल में, मध्यकाल में जो भी अत्याचार अनाचार हुए उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। इतनी बड़ी मौके को अगर आप छोड़ रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आप तो वो काम कर रहे हैं कि जैसे आज के जर्मनी में कोई खड़े होकर ये कहे कि यहूदी जर्मन भाईचारे का प्रतीक गंगा जमुनी तहजीब यह है कि होलोकॉस्ट करने वाले एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ आइकमैन, हरमन गोरिंग और रुडोल्फ हेस मेरे आदर्श हैं, मैं उनके साथ अपने को जोड़े रखूंगा और फिर मैं भाईचारे का प्रतीक हूं। यदि मैं कहना चाहता हूं एक ऐतिहासिक मौका है, आप इसे स्वीकार करें, समाज देश के हित में भी होगा और आपके हित में भी होगा। बिल्कुल वारिस पठान जी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी, लेकिन आचार्य जी मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त स्टूडियो में। आचार्य जी, मैं जवाब दे दूं? नहीं, आप जरूर जवाब दीजिएगा। पहले एक राउंड सबसे ले लूं, फिर उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब इस तरह की रिपोर्ट है, अब आप इसे वारिस पठान जी की तरह माने या ना माने, आप धर्मगुरु हैं और आप कांग्रेस पार्टी में हैं,
मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या वाकई आप भी कांग्रेस पार्टी की तरह इसको फव्वारा मानते हैं? और अगर इसको फव्वारा मांगते हैं तो सही है, आप कांग्रेस के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो आप धर्म के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि नहीं, ये भी आज दर्शकों को बता दीजिए। नाविका जी, देखिए, काशी के कंकड़ कंकड़ में हमें शंकर नजर आता है। शिवलिंग की तो बात ही छोड़ दो, हमें तो काशी का हर कंकड़ पूजनीय है। हम उसकी रज को माथे पे लगाना अपना सौभाग्य समझते हैं। लेकिन नाविका जी, आपने अभी कहा, मैं उमा भारती जी को भी सुन रहा था, वो मोदी जी की प्रशंसा कर रही थी। मैं उनकी बातों पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने ही खुद कहा था कि मोदी जो हैं, मोटा भाई जो हैं, ये विकास नहीं विनाशकारी हैं। तो खैर, एनीवे, अब वो आज दूसरे परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात रखी। मैं सुधांशु जी से आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रहपूर्ण सवाल करना चाहता हूँ कि सुधांशु त्रिवेदी जी, आखिर आप चाहते क्या हैं इस देश में? अगर आप ये चाहते हैं कि जितने भी मुगलिया पीरियड में मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई या मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ मस्जिद बनी या न बनी, मंदिरों को तोड़ा गया, तो उसकी लिस्ट तो आप पे होगी। अगर आपके पास लिस्ट है और आपके पास इतिहास के प्रमाण है, तो फिर ये जो वर्शिप एक्ट है, इसमें संशोधन कर दीजिएगा और संशोधन करके आप देश के सामने इस बात को लाइएगा कि भाई यहाँ पर मंदिर थे, उसके ये प्रमाण हैं और अब हम यहाँ पर पुनः मंदिरों की स्थापना करना चाहते हैं। तो इसमें देश कंफ्यूजन से निकल जाएगा। ये बड़ा संवेदनशील मसला है सुधांशु जी, इस पर सियासत मत करिए, इस पर राजनीति मत करिए। इस देश की न्यायपालिका का सम्मान हर देश के नागरिक ने किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और हिंदुओं को भी मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका पे अपना विश्वास रहने दें, विश्वास रखें, यकीन रखें। देश के संविधान और देश की न्यायपालिका पे आप विश्वास रखिएगा, इंसाफ होगा। मगर सुधांशु जी, मेरा निवेदन आपसे है, आपके नेता कहते हैं कि साहब ये मंदिर तोड़े गए। हम भी जानते हैं इतिहास में मंदिर तोड़े गए, लेकिन एक नियम कायदे कानून के तहत देश आज़ाद जब हुआ और देश में एक व्यवस्था कायम हुई, उसके बाद ये व्यवस्था संविधान से देश चल रहा है। लेकिन आज हर बार इस तरह की बातों को ला करके मैं चाहता हूं कि रोज रोज ऐसी बातें ना आए, एक बार ये फैसला हो जाए, सब कुछ काम खत्म करके। ये तो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ था 1991 में। अगर आप काशी और मथुरा साथ में कर देते तो ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ था, आपकी पार्टी को प्राप्त हुआ था। और आप सुधांशु जी से तो सवाल पूछ रहे हैं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप अपने आप को बटा हुआ नहीं पाते कांग्रेस पार्टी में। आप धर्म गुरु हैं, आप कांग्रेस के फव्वारे थ्योरी के साथ जाते हैं या धर्म के थ्योरी में जहां इसको शिवलिंग सबको दिख रहा है उस तरफ जाते हैं? आप कम से कम ये तो दर्शकों को बता दीजिए कि आप किस तरफ हैं, फव्वारे की तरफ या शिवलिंग की तरफ? मैं न्यायपालिका के आदेश की तरफ हूं। अगर न्यायपालिका कहती है कि ये जो, क्योंकि ना तो मैंने शिवलिंग का दर्शन किया है, ना मैंने फव्वारे को बनते हुए उसकी पीओपी और उसकी डिजाइन को देखा है। आपकी रिपोर्ट एक सेकंड, अब उनको साक्षी की जरूरत है, प्रमाण है। आप ये बता दीजिए प्रमोद कृष्णन जी, वहाँ नंदी का मुख किस ओर है? आप धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु आप जानते हैं कि नंदी का मुख किस ओर होता है, और वो नंदी आज की है, कई हजारों वर्ष की पुरानी नंदी है और मुख उसी शिवलिंग की तरफ है। तो क्या आप फव्वारे वालों का साथ दे रहे हैं? इसका मतलब मैं बिल्कुल फव्वारे वालों का साथ नहीं दे रहा हूँ। तब फिर आप कैसे कह रहे हैं? कंचन गिरी जी, प्रमाण की जरूरत क्या है? जो साक्ष्य दिख रहा है, मैं मानता हूँ, साक्ष्य दिख रहा है, मैं मानता हूँ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लेकिन कंचन गिरी जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि जो रिपोर्ट है वो अभी नाविका जी के चैनल पे ये नाविका जी ने बोली, तो उमा भारती जी ने क्या कहा कि मैं लीक रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। तो ये सवाल आप उनसे करना चाहिए था। मैं ऐसा मानता हूं कि काशी हमारी आस्था का आधार है। काशी के अंदर अगर भगवान महादेव प्रकट हुए तो वो पूजनीय है, वंदनीय है। मैं खुद माथे से कांग्रेस वाले मानते हैं? नहीं, कांग्रेस वाले मानते हैं। देखिए, कांग्रेस को आप हिंदू विरोधी क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? मैं नहीं सिद्ध कर रही, वो खुद बुला रहे हैं फव्वारा, वो खुद बुला रहे हैं फव्वारा। अगर वो शिवलिंग ना मानते और कहते कि कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे, तो मैं फिर भी समझती। लेकिन वो तो फव्वारा बुला रहे हैं। अच्छा नाविका जी,
सैकड़ों महात्मा, हजारों महात्मा भाजपा के साथ हैं। एक अकेला आचार्य प्रमोद कृष्णम अगर कांग्रेस के साथ है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप सत्य दूसरी बात पे नाविका जी, सत्य पे बात करें, धर्म की बात आपने करें नाविका जी, नहीं सवाल नाविका जी ने किया ना, अरे सवाल संस्कृति है उस पे बात करें ना, उस पे बात नहीं करेंगे। सवाल का जवाब दूं कंचन जी, आपके सवाल का जवाब। कंचन आपको भी टाइम दूंगी और आपको भी। नहीं, आपने सवाल मुझसे किया तो मेरा जवाब नहीं सुना और उसके बाद मुझे बीच में टोक दिया। मैं कह रहा हूं पहला सवाल आपने किया कांग्रेस में, तो भाई कांग्रेस के किस नेता ने कहा है कि वो फवारा है? कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा है। अगर कहा है तो मुझे बताओ, और अगर ऐसा कहा है तो फिर मैं अपना जवाब दूंगा। चलिए, मैं अभी इस पर आपको जवाब देती हूँ। रिसर्च टीम, आप बाइट निकाल लीजिए या ट्वीट निकाल लीजिए और हम उस पर बहस जरूर करेंगे। शोएब जमाई जी, अब 2 रिपोर्ट हो गई, अब आप आंखें मूंदेंगे या सच को समझेंगे? नाविका जी, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे जो विचार हैं वो व्यक्तिगत हैं और जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं पार्टी का पक्ष भी रखूंगा। तो इसलिए जमीयत उलमा हिंद ने जो एक सर्कुलर जारी किया है उस परिधि में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों की ठेकेदारी कोई एक आदमी नहीं ले सकता। इसलिए ये मेरा व्यक्तिगत मत है और अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी का जो पक्ष है इस पूरे मामले में कोर्ट में, हम उसके साथ हैं और जो उन्होंने कहा है, जो उनके वादी ने, जो उनके वकील ने कहा, मैं पूरी तरीके से उससे सहमत हूँ। नंबर 1। नंबर 2, रिपोर्ट पर जो आपने बात कही है, ये सवाल ये उठता है कि ये रिपोर्ट तो लीक्ड है और ये अजय मिश्रा के बारे में आप कह रहे हैं जिसको कोर्ट ने बाहर निकाल दिया था विशाल सिंह के कहने पर। अब सवाल नैतिकता का यही उठता है जर्नलिज्म में भी और इस लोकतंत्र में भी, क्या लीक्ड रिपोर्ट पे चर्चा करना, उसकी कॉपी बना करके यहाँ पेश करना, क्या ये कोर्ट के प्रोसीजर का, संविधान का उल्लंघन नहीं है? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी एक सीनियर नेता हैं और काफ़ी तजुर्बेकार है। मैं समझता हूँ कि बनारस की जो कोर्ट की जो सैंक्टिटी है, जो जस्टिस दिवाकर जी की कोर्ट की सैंक्टिटी है, वो कहीं ना कहीं मीडिया चैनल भी उसका उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए लीक्ड रिपोर्ट को पेश करके, शो कर करके करना, ये एक बहुत बड़ी हर इंसान जो है वो जर्नलिज्म पर लेक्चर देने चला आता है। जर्नलिज्म में 2G रिपोर्ट भी सूत्रों से निकली थी और कोल स्कैम की रिपोर्ट भी सूत्रों से निकली थी। बिल्कुल। CWG स्कैम की रिपोर्ट भी सूत्रों से निकली थी। नाविका जी, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में DMK के साथ जो आपने सरकार बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने और फिर सपोर्ट खींच लिया था, वो भी सूत्रों के हिसाब से ही निकली थी। तो सूत्रों के हिसाब से जो हम खबर निकालते हैं उस पर सरकारें आया जाया करती हैं, लेकिन सूत्रों के हिसाब से जो हम निकाल लें अगर रिपोर्ट, तो कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है। और मैं सुधांशु जी, नाविका जी, सिर्फ इतना खाली बता दीजिए कि भाई अभी ये कमीशन की रिपोर्ट तो विशाल सिंह ने कहा कि हमने सील पैक करके कोर्ट में जमा कराए। अजय मिश्रा जो इसका उल्लंघन कर रहे थे, लीक कर रहे थे चीजों को, उसको कोर्ट ने बाहर निकाल दिया। यानी वो निष्पक्ष आदमी नहीं थे, किसी ना किसी RSS से उनका कनेक्शन था। तो आप उसी रिपोर्ट के बुनियाद पर कहते हैं हम इस पे चर्चा करें, कभी भी ये नहीं चर्चा करें, तो आप तो खुद उसका उल्लंघन कर रही हैं। मैं समझता हूं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सबमिट नहीं होगी। और वो बाहर की तस्वीरें थी 6 और 7 मई की। ये विशाल सिंह की रिपोर्ट है जो अंदर की बात बताती है। ये भी वही बताती है जो बाहर इसमें लिखा, अंदर इसमें, और इसमें तो और डिटेल है। आप अगर जानना चाहते हैं, नहीं, आप अगर जानना चाहते हैं तो आपने पढ़ ली होगी रिपोर्ट। नहीं पढ़ी तो मैं एक कॉपी आपको दे दूंगी। और अगर ये रिपोर्ट गलत निकली तो हम माफी मांगेंगे, कंटेम्प्ट होगा, हम जेल चले जाएंगे। आप इसकी चिंता मत करें, कॉन्शियंस कीपर टू द नेशन ना बने। हम इसकी चिंता क्यों नहीं करें? हम संविधान के साथ हैं ना, और मैं के साथ ये 7 नंबर और 8 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर पेज पे वजू खाना का डिस्क्रिप्शन और शिवलिंग का डिस्क्रिप्शन और किस तरह से, हाँ, और अभी आपकी स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं, उसमें लिखाया जा रहा है कि वो जो स्ट्रक्चर है, गोवल स्ट्रक्चर, उसके बीच में 65 इंच का जो है होल है। जब अंदर 63 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर आपको इंच नजर आता है। हाँ, मैं आपको पढ़कर, नहीं, मैं आपके वहां 63 इंच, भाई साहब मैं यहां पढ़कर बता देती हूं। प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज मोहम्मद ने से पूछा गया कि ये फवारा कब से बंद है, तो बोले काफी समय से बंद है, और फिर कहे कि 20 वर्ष से बंद है, फिर बाद में कहे कि 12 वर्ष से बंद है। वादी के अधिवक्ता
द्वारा कहा गया कि दौरान कमीशन फवारा मुंशी जी चालू करके दिखाएं तो मुंशी जी श्री एजाज अहमद ने असमर्थता जाहिर किया। उस आकृति की गहराई में बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम का भी छेद मिला और ये 63 सेंटीमीटर गहरा था और उसके अलावा कोई छेद किसी भी साइड में या किसी भी अन्य स्थान पर बावजूद खोजने पर नहीं मिला और फव्वारा हेतु पाइप घुसाने का स्थान नहीं मिला, जिसकी हमने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी 63 सेंटीमीटर। आचार्य जी यहाँ मौजूद हैं, बस 20 सेकंड लूंगा। आचार्य जी यहाँ मौजूद है। आचार्य जी सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि क्या ऐसी कोई शिवलिंग में कोई ऐसी व्यवस्था होती है कि 63 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है लगभग, इससे समझिए कि 6 गुना, ठीक है ना, और 3 सेंटीमीटर और इतनी लंबी अंदर उसमें जो अगर छेद पाया गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो वो शिवलिंग के परिधि में आएगा या फिर जो अंजुमन कह रही है कि पहले का नहीं सुना, आप बड़ी जल्दी में रहते हैं। वो था आपसे पानी कम किया तो काली गोलाकार पत्थर नुमा आकृति जिसकी ऊंचाई 2.5 फीट है और उसके ऊपर एक डिजाइन अलग सफेद पत्थर दिखाई दिया। तो सुधांशु जी उस छेद की बात कर रहा हूं मैं। शोएब जमाई जी, ये 10 सेंटीमीटर है ये फोन, सुधांशु जी इसके 6 गुना लगभग 63 सेंटीमीटर। अब आप बताइए इसके अंदर वो पाइप क्या है? सुधांशु जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि जिनको समझ ना आए उनको तो समझाया जा सकता है, जिनको दिखाई ना दे उनको दिखाया जा सकता है, जो समझ कर ना समझना चाहें उनका क्या इलाज है? सुधांशु जी आप बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा शोएब जमाई जी जो बहुत बड़े संविधान के खिदमतगार और अलंबरदार बन रहे थे, जो कह रहे हैं कोर्ट का हम बड़ा सम्मान करते हैं। अरे भाई, कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दे दिया, अफजल गुरु के लिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम कहा तो उसको हालात का मारा बोलते थे। ये याकूब मेनन के लिए जुडिशियल किलिंग बोलते थे। इनसे पूछिए अभी कि उसको ना टेप रिकॉर्ड नहीं बोलिए आप उसको मानते हैं आतंकवादी या हालात का मारा। देखिए जिंदगी बन जाएगी या बांधा बोलने लगे करके यहाँ पे चर्चा हो रही है, ये सही है आपकी नजर में या गलत? ये बस बता दीजिए। आप मैं उसका भी जवाब दूंगा। पहले संविधान की कसम खा के आए हैं, बता दीजिए कि रिपोर्ट ऑफिशियली मजिस्ट्रेट तो बताइए ना, ये बताइए बाहर आए बगैर ने कहा छोड़िए, अब इस पर टॉपिक चलिए जवाब दे रहे हैं। हो गया मामला कि कितनी संविधान पानी और वो जवाब दे रहे हैं। अब वर्तमान पे आते हैं। वर्तमान पे आइए। बिल्कुल, अब मैं वर्तमान पे आ रहा हूं। बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने बड़ी मजेदार बात कही। ये बताइए, फव्वारे की बात आपने कही है, तो फव्वारा कितनी मस्जिदों में है? और उस जमाने में कोई बिजली तो थी नहीं कि नीचे से पंप लगा दिया मोटर और फव्वारा में नहीं है। अगर ऊपर के जमाने में अगर होता था तो पानी ऊपर से नीचे आता था। और जब अरे भाई बात पूरी होने दीजिए, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, शांति से सुनिए आपकी बात। हो, मैं वही बोल रहा हूं भाई, बात तो होने दीजिए। जहां पर बगैर बिजली के फवारे थे वहां बगल में कहीं बहुत ऊंचाई से पानी गिरने की व्यवस्था होती थी और जो फवारा निकलने वाली जगह बहुत पतली होती थी, छड़ी जैसी, तभी उसमें तो फवारा निकल पाएगा। आप तो साइंस के व्यक्ति हैं, इतना समझते होंगे ना। इतनी मोटी जगह में फवारा जहां से बगल से निकलने की कोई जगह नहीं, वहां पे नहीं। और जो कहता फवारा मस्जिद का इंटीग्रल पार्ट है, तो शोएब जमाई जी पूरे अदब से पूछता हूं, जहां से इस्लाम आया वहां रेगिस्तान में फवारे की कोई संभावना थी क्या? आप अगर ये कहते हैं कि फवारा सुधांशु जी आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे दूं प्लीज। मूल स्थान की भावना का मजाक मैं जवाब दे दूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं प्लीज। पूरी बात पहले इस सवाल का जवाब, पहले इस सवाल का जवाब तो ले लीजिए। पूरी बात होने दीजिए। नहीं, वन बाय वन आप बोलने तो दीजिए उनको। अरे पहले, अरे भाई मैंने आपकी बात का पूरा इंतजार किया, क्यों बीच में अधीर हो रहे भाई? और दूसरी बात मैं पूछता हूं, इसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। हमारे यहां तो लिंग पुराण में लिखा है कि देवस्य दक्षिणम भागे वापी स्थिति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी देव के दक्षिण भाग में वापी शोभित हैं और उनका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता, जिसको आप वजू कह रहे हो तो जन्म जन्मांतर चक्कर में पड़ रहे हैं आप। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस्लाम में ज्ञान और वापी ये दो शब्द का उल्लेख मुझे दिखा दीजिए, मैं आपसे माफी मांगने तैयार हूं। अब मैं जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो आपने कहा इंटीग्रल पार्ट, भाई इंटीग्रल पार्ट नहीं है। मुगलिया दौरे में जो मस्जिद बनी हिंदुस्तान में,
उसका वो फव्वारा यहाँ से कई चलो, जगह ठीक है, ये नॉन तो मान इलेक्ट्रिकल पावर, तो किसी ने नहीं कहा कि वो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट। फव्वारा कौन सा इंटीग्रल पार्ट होता है, ये क्या बात होगी। दूसरी बात, आपने साइंस की बात की, चूंकि आप भी साइंस पढ़े डॉक्टर साहब, मैं भी साइंस पढ़ा हूं, हम दोनों पीएचडी किए हुए। आप बताइएगा जरा कि जो वहां पे बीच में वजू खाने के बीच में एक गोलाकार स्ट्रक्चर है जिसकी डायमीटर काफी है, 4 से 6 मीटर के डायमीटर बताते हैं, उसके बीच में वो स्ट्रक्चर जिसको आप शिवलिंग कहते हैं और दूसरा आदमी कह रहा है कि वो जो है वो फव्वारे का आधा हिस्सा है, उसी के बीच में तो वो 65 सेंटीमीटर एक छेद है जो काफी पतली छेद है। अब अगर 2.5 इंच की है, काफी पतली नहीं है, 2.5 इंच की है ना, 2.5 इंच पतला होता है, 2.5 इंच पतला है फव्वारे के लिए। जी अब मैं बता रहा हूं, 2.5 इंच बीच में है और बाकी का जो डायमीटर है वो काफी 6 मीटर है। अब अगर उसमें पानी जाएगा प्रेशर, तो अगर इनलेट जो है उसका डायमीटर ज्यादा होगा और आउटलेट का डायमीटर कम होगा, तो वहां प्रेशर भी क्रिएट होगा और वहां पे ग्रेविटेशनल पुल भी क्रिएट होगा और वाटर में काइनेटिक एनर्जी भी क्रिएट होगा। साइंस आपने काइनेटिक एनर्जी भी क्रिएट होगा। नहीं, साइंस आपने पढ़ा दी, साइंस आपने पढ़ा दी। मुझे बताइए, 2 छेद तो दिखा दीजिए। छेद एक है, पाइप जाएगा तो पानी आएगा कहां से मेरे भाई। थोड़ी सी साइंस की जगह अगर कॉमन सेंस रख ले ना, तो आपका आप बता दीजिए आचार्य जी साइंस पढ़ी या कॉमन सेंस? इसके तरफ चारों तरफ पानी है ना, साइंस पढ़ी या कॉमन सेंस? एक लाइन when the diameter of outlet is less than the diameter of inlet, it creates a but there is no outlet or inlet, there is one hole, pull, there is one hole, there is one passage। एक मोटे छेद का पाइप लीजिए और उसको दबा दीजिए, मुझे लगता है प्रेशर बढ़ के जो है ना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ठंडे पानी की जरूरत है। फवारा यहाँ है नहीं, ठंडे पानी की आपको जरूरत है। मैं आपको ठंडा पानी नहीं, मैं आपको फवारा नहीं है, मैं पानी की बोतल रख देती हूँ, आप थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए, क्योंकि आपकी साइंस जो है वो कॉमन सेंस पर थोड़ी भारी पड़ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ वारिस पठान जी, क्या मस्जिदों में कमल, त्रिशूल, स्वास्तिक के निशान ये सब हुआ करते हैं? दीन इलाही का मरकज था। देखिए नविका जी, अभी मैं सुन रहा था, और अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात खत्म हो जाए तो मैं सुधांशु जी की और उमा भारती जी की बातों का जवाब देना चाहता हूँ। पहला बात नंबर 1, उमा भारती ने कहा कि हमारा देश हमारी आस्था पे चलेगा, हमारी आस्था जुड़ी हुई है मंदिर से। तो मैं कहना चाहूंगा मैडम, ये देश संविधान से चलेगा, आपकी आस्था से नहीं चलेगा। बात नंबर 2, सुधांशु जी ने बात की बाबरी एरा की, अयोध्या की, तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही कहा आपने। आप आज हमको उसी एरा में लेके जा रहे हो। वहां पर भी यही हुआ था ना, दिसंबर 1948 में अचानक से रात के समय में मूर्ति प्रकट हो गई, डीएम ने आके वहां पर ताला मार दिया, हमने ईशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद ताला मार दिया, फिर पता चला और डीएम को जनसंघ ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। 1986 में राजीव गांधी ने हमारी बाबरी मस्जिद का ताला को खोल दिया, और उसके बाद आप सबने देखा क्या होगा। मुझे यकीन है सुधांशु जी, आपको भी यकीन है कि अगर जिस दिन अयोध्या का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, उस रोज अगर वहां पर बाबरी मस्जिद होती तो आप हम सबको मालूम है कि जजमेंट क्या होता वो। और फिर भी कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल एक्ट था, मगर किसी को सजा नहीं हुई। आज भी आप उसी एरा में लेके आ रहे हो। इसीलिए पार्लियामेंट का एक इंटेंट था, एक इंटेंशन था कि हमको अब से ऐसा नहीं होने देना है, इसीलिए कानून आया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक संविधान का एक अटूट हिस्सा है और आप अब तक जो हो गया उसको खत्म करिए। 15 अगस्त 1947 तक के जितनी भी चीजें थी ऐसा, उसका आप कैरेक्टर, नेचर चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्यों आप याचिका दायर करके ये कह रहे हो कोर्ट के अंदर कि वो जो वॉल है फुंवारे के बाजू का, उसको तोड़ा जाए? चलिए वारिस पठान जी, यहाँ बहुत से लोगों ने इस लीक रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है, तो मेरे साथ कोर्ट के कमिश्नर विशाल सिंह जी जुड़ रहे हैं। विशाल सिंह जी, प्रणाम, नमस्कार, और टाइम्स नाउ नवभारत पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूं आप संयम और कोर्ट के दायरे में जुड़े हुए हैं और इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि ये जो काले आकार वाला आपने कहा एक पत्थरनुमा आकृति जो नजर आई, जो शिवलिंग जैसी दिखती है, इसके ऊपर एक सफेद पत्थर था। अब यहां पर चर्चा ये हो रही है कि शायद 2
वहां पर छेद थे, एक बड़ा और एक छोटा, जहां से फव्वारा चलता था। मैं पूछना चाहती हूं कि कोई 2 छेद थे उसमें कि एक से पानी आ सके और दूसरे से निकल सके? जी, मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं, मैंने एक ही छेद का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है जो देखा गया है, और मैंने जो मुंशी थे डिफेंडेंट नंबर 4 की तरफ से उनसे कहा कि अगर फुहारा चलता है तो चला दे, तो कहे पहले 20 साल से बंद है, फिर कहे 12 साल से बंद है, और कहीं कोई पाइप वगैरह दिखी नहीं। तो मैंने अपनी रिपोर्ट में दर्शा दी है और उसकी वीडियोग्राफी भी करा दी है, और वो वीडियोग्राफी जो है वो सील्ड है, प्रिजर्वेशन कोर्ट के प्रिजर्वेशन में है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि वहां तक पानी पहुंचने के लिए कोई पाइप या नाली की जगह नहीं आपने बताई अपनी रिपोर्ट में, लेकिन मुंशी से जब पूछा तो कोई इस बात पर वो डिटेल बता पाए? जी, उन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाए, तो हमने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है कि ये चीज़ें वहाँ पे हुई थी। वो रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल थी 10 बजे तक, 10:15 तक। बाद में वो कोर्ट में फाइल हो गई, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया है। विशाल सिंह जी, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि तहखाने की बात आपने की, तो तहखाने में ऐसा क्या क्या मिला आपको जिससे ये पता चलता है कि शायद ये चिन्ह हिंदू धर्म से ज़्यादा मिलते जुलते हों, ना कि इस्लाम से? जी, मैंने जो कमीशन की कार्रवाई की उसमें पूरी फोटोग्राफी कराई हुई है और उसकी वीडियोग्राफी कराई हुई है, और वो कोर्ट में फाइल हो गई है, और माननीय न्यायालय उसको देखेगी कि ये क्या है, कैसे है, और उस पर निर्णय जो है माननीय न्यायालय लेगी। लेकिन त्रिशूल, कमल, स्वास्तिक ऐसे निशान मिले आपको? वो दीवालों पे निशान जो थे, जो ध्यान आकृष्ट कराया गया वादी द्वारा और प्रतिवादी द्वारा जो विरोध किया गया, वो भी मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। और कोई भगवान की तस्वीर आपने कहा गिरी हुई मिली, इसकी पुष्टि कर सकते हैं आप तहखाने में? नहीं, उसकी भी रिकॉर्डिंग की गई है। तकरीबन कितने तस्वीरें आपने कोर्ट के सामने पेश की हैं और कितने फुटेज होगी वीडियो की? पूरी कमीशन की कार्रवाई की जितनी रिकॉर्डिंग और वीडियोग्राफी हुई है, पूरी चिप मैंने वहां फाइल कर दी है। अब न्यायालय उसमें देख के अपना आदेश पारित करे। तस्वीरें लगभग 1000 से ऊपर होंगी ऐसा सुनने में आ रहा है। प्रिजर्व, अब ये कोई जानकारी नहीं मैडम, ये मैंने देखा भी नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये अंडर सील है। ये 3 बॉक्स मैंने जमा किए हैं, वो अभी सील है, न्यायालय के प्रिजर्वेशन में है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। यहाँ पे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपने दरखास्त की थी कोर्ट से कि अजय मिश्रा जी जो पूर्व कमिश्नर थे उन्हें हटाया जाए। क्या कोर्ट ने कोई पाबंदी लगाई थी उनकी रिपोर्ट के लिए, क्योंकि 6 और 7 मई की रिकॉर्डिंग उन्होंने की थी? मैं पूरी बात बता दूँ, जो कार्रवाई कोर्ट में हुई थी। मैंने एक एप्लीकेशन दिया था कि चूँकि हम लोग 3 लोग हैं, इस पर स्थिति स्पष्ट करें, और उसी दौरान आर्गूमेंट में जब कुछ बातें सामने आई तो माननीय न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया, जो सबको जानकारी है, और आप लोग को पूरी जानकारी होगी कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। अब उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये कॉन्फिडेंशियल और बड़ी ही विश्वसनीय रिपोर्ट थी, और ये हम लोगों ने माननीय न्यायालय में आज सुबह 10:15 पर फाइल कर दी है। विशाल जी, आपने जितनी हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद कहती हूं। जी, धन्यवाद। शोएब जमाई जी, साइंस रह गई धरी की धरी, और 2 छेद है नहीं, 1 छेद है, दूसरा तो वहां पर मस्जिद के मुंशी नहीं बता सके। अब क्या होगा? साइंस, काइनेटिक एनर्जी। शायद आपने हमारा सवाल ही सही से नहीं सुना था। अच्छा, मैं तो ये कह रहा था कि भाई बाहर का डायमीटर उसका जो है वो ज़्यादा,
और जिस जगह छेद की बात की, पहली बात तो सवाल यही मेरा उठता सवाल है गलत कि था क्या शिवलिंग कंचन जी, मेरा सवाल गलत था ये तथ्य घुमाए जा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, इनका जीवन भर घुमाने का काम रहा है क्योंकि ये औरंगजेब के वंशज हैं, ये मुगलों की कुछ भी क्या सही बोल रहे हैं, ये मुगलों को सपोर्ट करेंगे। जिन बहस करना ही होगा ना, आप देखिए क्या किया है हमारी चीज, हमारी मंदिर, हमारा मंदिर जो आपके कुरान में लिखा हुआ है कि हम मंदिरों में नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुरान का आप कहाँ कुरान के नक्शे कदम पे चलते हैं? मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, आप बता दीजिए कोई मुसलमान कुरान का सम्मान करता हो? नहीं करता है कोई मुसलमान सम्मान नहीं करता। आप कहते हैं स्त्रियों को सम्मान दो, उसमें स्त्रियों का सम्मान नहीं है। हलाला आपके यहाँ चलता है, तो आप क्या जो स्त्रियों का भाई ये हटाइए, आप ये वर्सेस वाला हटाइए, सम्मान करेगा? हटाइए, मुझे कोई बात नहीं करनी है। दर्शकों के सामने अभी रख रहे हैं, इससे ज्यादा तथ्य आपके सामने आएंगे रात 9 बजे न्यूज की पाठशाला में सुशांत सिन्हा के साथ। तो दर्शकों याद रखिएगा कि यही चैनल है जहां सबसे ज्यादा आपको खबर भी मिलेगी, सच के सबूत और साक्ष्य भी मिलेंगे। और आचार्य जी, आपने मुझे चैलेंज किया था कि कांग्रेस पार्टी में किसने कहा था फव्वारा, तो मैं आपको बता दूं कि शाहनवाज आलम कांग्रेस के नेता हैं और शायद माइनॉरिटी सेल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। जानते हैं आप इन्हें? कांग्रेस के हैं तो सही ना? आपने उनका डेजिग्नेशन बताया तो बिल्कुल कांग्रेस के होंगे। तो अब इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी आपकी तरफ श्रद्धा भावना है कि मैंने लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कराया, जो मैं अमूमन पैनल पे गलत चीजें कहने वालों के साथ कराती हूं, पर सच मैंने आपके सामने रख दिया है। और इनकी तस्वीर अगर आप इनसे मिले ना हो तो मैं मिलवा दूं, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा कहा जाता है कि लोग एक दूसरे से मिलते नहीं, और अगर आप बोलेंगे तो बाइट भी। इनका कहना है कि ये फव्वारा है, सही है गलत है? तो कांग्रेस किस तरफ है? देखिए मैं फिर अपनी बात को क्लियर कर देता हूं। पहली बात, जब मैंने ये बात कही कि मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के किसी नेता ने कहा है कि वो फव्वारा है, तो मैं नहीं जानता था। आपने कहा कि इनकी एक बाइट है, इनका एक बयान है, तो इनकी बाइट और इनका बयान, ये अपनी जिम्मेदारी से उसका सवाल इनसे किया जाना चाहिए। मैं आज भी दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि न्यायालय के फैसले आने से पहले मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, और अगर उन्होंने ये फव्वारा कहा है तो गलत कहा है। चलिए, पर्सनल कैपेसिटी नहीं, वो पीछे देखिए बोर्ड लगा हुआ है उत्तर प्रदेश कांग्रेस का, और वहां बैठकर बोल रहे हैं पर्सनल कैपेसिटी नहीं है। बहरहाल दर्शकों के सवाल हैं, पब्लिक सवाल पूछती है। संतोष कुमार गोंडा यूपी से, ज्ञानवापी में किसी फव्वारे वाले और किसी मूर्तिकार को ले जाकर सर्वे क्यों नहीं करा लेते? मुकेश शर्मा फरीदाबाद हरियाणा से पूछ रहे हैं कि तेलंगाना में हाल में मस्जिद तोड़ी गई है, ओवैसी वहां पर मस्जिद के लिए क्यों नहीं रोए? वारिस पठान जी, ये तो आपके लिए सवाल आ गया, सरप्राइज टेस्ट, 30 सेकेंड। देखिए, ओवैसी साहब ने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर बात की, हम भी आज भी संविधान के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं अभी देख रहा था आपके चैनल के ऊपर वो सर्वे कमिश्नर का रिपोर्ट के वहां का मौलाना ने ये कहा या किसने ये कहा, सुनिए। अरे मैडम सुनिए, कौन है भाई? ये मेरे को दिख नहीं रही है, सुनिए। वहां का जो केयर टेकर है इतने बरसों से, उन्होंने क्या बयान दिया, जिसने 22 याचिका दायर की है अगेंस्ट में इनके, उसने कहा है कि वहां पर फव्वारा था, लोग वजू को यूज करते थे और 400 साल से वहां पे फव्वारा था। ये बात तो आपको सर्वे कमीशन ने नहीं बताई। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा इस बात का भी संज्ञान लेके, पेंडिंग सबसिडीज बेटर है। सर्वे कमीशन ने यहाँ पर आके क्या लिखा हुआ है आप सुनिए। आस्था पे देश नहीं चलेगा, आपकी आस्था अपने पास रखिए, मेरी भी आस्था है, फिर मेरी भी आस्था, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि वो फव्वारा है। मेरी आस्था का फिर कौन सम्मान करेगा? मेरी आस्था ये है कि वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। आपका वो है धर्म है, ये बताइए। किसने बोल दिया आपको? मेरी आस्था सिंपल है, मेरी आस्था ऐसी नहीं है आपकी। एक आखिरी सवाल नरेश वत्स बिजनौर से उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, मुगल राजाओं ने मंदिर तोड़े, क्या कोई उदाहरण ऐसा है जब हिंदू राजाओं ने कोई मस्जिद तोड़ी? सुधांशु त्रिवेदी जी, आज बिजनौर से ये जो सवाल आया इसका आप जवाब दे दें, कहीं हिंदू राजाओं ने कोई मस्जिद तोड़ी थी?
जैन और बुद्धिस्टों के कितने मैं उदाहरण देता हूं, क्या किया है सबको पता है। 3 ऐसे साम्राज्य बने इस्लाम के भारत में आने के बाद। हालत किया था सबको पता है। एक उत्तर में महाराजा रणजीत सिंह का, एक दक्षिण में विजयनगर एम्पायर और एक छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिस साम्राज्य को कहा गया हिंदू पद पातशाही। पर चुनौती से कहता हूं, मैं इसका जवाब दे देता हूं। ये अटल जी की कविता की एक पंक्ति है जो बड़ी फेमस कविता थी, उसी में इसका पूरा उत्तर है कि उन्होंने कहा था कि कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमने कभी नहीं किया, कन्वर्जन कभी नहीं किया और इसीलिए ये हुआ। और मुझे भी इसके लिए मैं बता देता हूं, सुनिए। अरे गुलाम नबी नहीं, सुनिए शिवाजी महाराज के लिए क्या लिखा गया, शिवाजी जी महाराज ने लिखा था, सबको पता है। उनके राज कभी नहीं लिखा हुआ। हजारों 12,000 15,000 20,000 साल पहले की भी बात मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना तभी। अरे भाई जवाब दे दो ना, चलिए ना हमारी मानिए ना किसी की। एक विदेशी इतिहासकार बताइए जिसने लिखा हो किसी हिंदू राजा ने कोई मस्जिद तोड़ी है। चुनौती के साथ कहता हूं, एक नहीं दर्जन विदेशी दिखाऊंगा, विल डूरोन से लेके कर्नल जेम्स टॉड तक, जिन्होंने पूरी सूची दी है। लिखी है अपनी किताब में, चाणक्य अशोका ने तोड़ा गया है, मालूम है ना आपको। मैं जानती हूँ ये बहस महाभारत से कम नहीं है, लेकिन भारत में मैं दर्शकों आपको कहना चाहती हूँ, माननीय सदस्यगण जो इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हुए, उन्हें भी मैं बताना चाहती हूँ, भारत में गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दी जाती है। इस तहजीब का तकाजा है कि ज्ञानवापी विवाद को आपसी बातचीत से मामले को सुलझाया जा सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ज्ञानवापी पर किसी पक्ष को कोर्ट में अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, ये उनका हक है और संविधान सबको ये हक देता है। लेकिन कोर्ट से बाहर अगर इस विवाद को सुलझाने की सूरत बनती है तो ये बेहतरीन बात होगी। और अगर कोर्ट में ही मामला चले तो भी दोनों पक्षों के बीच अगर संवाद का पुल बने तो कम से कम देश का माहौल बिगड़ेगा नहीं और इस देश में विविधता में जो हमारा साथ बना हुआ है वो मिसाल दुनिया में कायम हो जाएगी। क्या ऐसा होगा, ऐसा हो पाएगा? ये बहस जारी रहेगी क्योंकि मामला कोर्ट में है। मैं लेकिन आपसे लेती हूं इजाजत, जाइएगा मत क्योंकि आ रहे हैं सुशांत सिन्हा लेकर न्यूज़ की पाठशाला।